मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्य कहे मेरे मन जो कुछ मुझ में है, धन्य कहे जीवित प्रभु को। धन्य कहे मेरे मन जो कुछ मुझ में है, धन्य कहे जीवित प्रभु को। धन्य कहे मेरे मन जो कुछ मुझ में है, धन्य कहे जीवित प्रभु को। हालेलुया। धन्य कहे मेरे मन जो कुछ मुझ में है, धन्य कहे जीवित प्रभु को। सिर्फ एक तो नहीं, आशीषें परमेश्वर की करोड़ों करोड़ों में आती है। सिर्फ एक दो नहीं, स्तुति हमारे भी करोड़ों करोड़ों में हो सदा। सिर्फ एक दो नहीं, स्तुति हमारे भी करोड़ों करोड़ों में हो सदा। हालेलुया। धन्य कहे मेरे मन जो कुछ मुझ में है, धन्य कहे जीवित प्रभु को। आइए आज के इस प्रातः काल मनन के लिए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 8 से 12। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 8 से 12। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में सभी प्रिय भाई बहनों को हमारा जय मसीह के परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, जो इस सप्ताह के प्रथम दिन में परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह से हमको प्रवेश कराया। मेरे प्रियो, आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें कि हम देखें कि आज परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। मेरे प्रियो, अभी अभी आपके सामने एक स्थल पड़ा गया और इस स्थल में हम एक विशेष बात देखते हैं कि हमें मसीह को स्वीकार करना है, पवित्र आत्मा पर भरोसा रखना है और हमें साहसी गवाही देनी है। अर्थात ये जो शीर्षक हम इस अध्याय का देखते हैं, ये हमें इन बातों से आज हमें शिक्षा देगा। विशेषकर जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने उसे मान लेगा। ये पद हमने पहला पढ़ा और इस भाग में यीशु अपने चेलों को 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। पहली बात कि मनुष्य के सामने यीशु को स्वीकार करे। अर्थात यीशु कहता है कि जो इस संसार में उसका अंगीकार करेगा, वो ही स्वर्ग में उसका अंगीकार करेगा, लेकिन जो उसका इनकार करेगा, उसका भी इनकार किया जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो उसे मानेगा, प्रभु भी उसे मानेगा। अगर हम रोमियो उसका 10 अध्याय 9 और 10 पद देखें तो वहां लिखा, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु मान ले, तो मैं भी तुझे स्वीकार करूंगा। अर्थात हमें आवश्यक है कि हम अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें। अगर हम बाइबल में देखें तो बाइबल में बहुत से ऐसे जीवन हैं जो एक गवाही के रूप में हमारे सामने। पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया, पर यीशु ने उसे फिर बदलने का अवसर दिया।
फिर बाद में हम देखते हैं कि पतरस हजारों लोगों के सामने निर्भीकता से यीशु का प्रचार करता है। हम एक चीज सीखते हैं इसमें से, यही कि असफलता अंतिम नहीं है। यदि हम पश्चाताप करें तो प्रभु हमें फिर से उपयोग कर सकता है। हाँ मेरे प्रियो, आइए इस विचार को हम अपने जीवन में बांध कर रखें। और दूसरी बात, पवित्र आत्मा का अपमान ना करें। अर्थात यहाँ यीशु पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा की गंभीरता बताता है। इसका अर्थ केवल गलती करना नहीं, बल्कि बार बार सत्य को जानकर भी जानबूझकर पवित्र आत्मा के विरोध में कार्य करना, उसे अस्वीकार करना, शैतान का कार्य कहना, ये सब चीजें हमारे सामने हम देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार में जाते हैं, उसके 3 अध्याय 28 से 30 पद में जाएंगे तो वहां पे लिखता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वो करते हैं क्षमा किए जाएंगे, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वो कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वो अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा। हाँ मेरे प्रियो, इस बात को समझने की जरूरत है। अगर हम देखें तो फरीसी लोग इसी प्रकार के थे, है ना। जब यीशु ने दुष्ट आत्मा को निकाला तो फरीसियों ने कहा कि ये कार्य शैतान की शक्ति से करता है। उन्होंने पवित्र आत्मा को स्पष्ट कार्य को जानबूझकर अस्वीकार किया। यहाँ पर हम देखते हैं, और ये हमें स्थल मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय। हमें ये सीखने की जरूरत है कि हमारे हृदय को हम कठोर ना करें, परंतु हम पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति संवेदनशील हों, हम उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार। तीसरी बात जो हमें स्थल से दिखती है वो ये है कि सताव के समय पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। और हम सब जानते हैं मेरे प्रियो कि ऐसी कई परिस्थितियां सामने आई। यीशु ने कहा कि जब तुम्हें अधिकारियों के सामने ले जाया जाएगा तब चिंता मत करना कि क्या बोलना है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी समय तुम्हें सिखाएगा, है ना, उसी समय तुम्हें सिखाएगा। तो हम देखते हैं स्टेफनोस के साथ ऐसी हुआ। जब उसे महासभा के सामने खड़ा किया गया तब उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ में गवाही ली। हम पतरस के विषय में देखते हैं, पवित्र आत्मा से भरकर उन्होंने निर्भीकता से यीशु की गवाही देता चला गया, जो प्रेरितों के काम 4 अध्याय 8 पद से लेकर हम 20 पद तक देखते हैं। और जब हम पौलुस के जीवन को देखते हैं तो उसका जीवन और आशीष का जीवन है, क्योंकि वो राजपाल है और राजा अग्रिप्पा के सामने उसने बुद्धिमत्ता के साथ, साहस के साथ सुसमाचार सुनाया। सो मेरे प्रियो, इसके द्वारा ये सीखना चाहिए कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को प्रभु के सामने लेकर आए। यदि लोग उसके विश्वास का मजाक उड़ाएं तब भी प्रेम और नम्रता से मसीह का अंगीकार करें तो वो बचाए जा सकते हैं। सो मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को जांचें। यदि हम उसके परिवार के सदस्य हैं तो हम विश्वास से हम उसके परिवार में बने रहें, तभी हमारा जीवन व्यवहार से यीशु की गवाही देता चला जा रहा है। सेवा के समय जब हम प्रचार ये गवाही देने का अवसर मिले तो शब्द ना सूझे, तो हमें प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा उचित शब्द और साहस दे, क्योंकि यीशु का अंगीकार करने वालों का सम्मान स्वयं यीशु स्वर से करेगा। और पवित्र आत्मा के कार्य को स्वीकार करने के बजाय उसके प्रति हमें आज्ञाकारिता में बने रहना। सताव या कठिन परिस्थितियों में हमने बुद्धि पर नहीं परंतु पवित्र आत्मा पर भरोसा करना है। परमेश्वर अपने गवाहों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, इस बात को मानकर स्वीकार करना। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी दयावर प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप जो उच्च पर विराजमान परमेश्वर हैं, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे अद्भुत प्रेरित किया। आपने हमारे जीवनों पर अनुग्रह किया है कि प्रभु हम नाश ना हो जाएं। और आज प्रभु जितने भी प्रियजन आज हमारे साथ है, सबके जीवन को हम नाम बनाम आशीष देते हैं। एक एक परिवार पर आपका अनुग्रह बना रहे। यदि उस परिवार में कोई दुख या तकलीफ है प्रभु जी, उन सारे दुखों का आप निवारण करें। प्रभु जी जो बीमार है उन्हें आप चंगाई दें प्रभु। हे मेरे प्रभु, हम विशेष प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो प्रभु गमज़दा हैं प्रभु जी, जिनके घर में शोक है प्रभु, आप हमारे शांति के राजकुमार, आप अपनी शांति से उस परिवार को भर दें प्रभु, ताकि प्रभु जी वो आपके उस प्रेम की अनुभूति हर समय महसूस कर सकें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते जब हम
बेटे बेटियों के लिए जो अपने हर एक के परिवारों में दिए, आप उन्हें बड़ी बरकत दें, आशीष दें। प्रभु जी, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें बुद्धि से भरपूर करें। जो प्रभु जी नौकरी की तलाश में है, प्रभु आप उन्हें अच्छी नौकरियां दें ताकि वो उसके द्वारा आपकी महिमा कर सके। और जो लोग प्रभु अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, आप उनके लिए एक सही जीवन साथी का प्रयोजक करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अपने इस देश के लिए, इस देश पर आपकी आशीष हो, इस देश पर रहने वाला हर व्यक्ति प्रभु आपके अनुग्रह पर बढ़ता चला जाए और हम इस देश पर, आपके देश निरंतर तरक्की करने पाए। जो सारा आदर, महिमा, गौरव, इज्जत और जलाल हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।